तो स्वागत है आप सभी का हमारे घर के नए स्टेडियम में। अब मुझे तो क्रिकेट का क भी नहीं आता, ऊपर से मैं ठहरी लेफ्टी। और जब बेटे ने डिमांड की तो मम्मा को तो अंपायर बॉलर सब बनना पड़ता है। हमारा छोटा सा आंगन आज क्रिकेट ग्राउंड बन गया था। और मेरी बॉलिंग देख के क्या लग रहा है आपको? खैर, मैच हुआ ख़त्म, फिर डिनर वगैरह किया और डिनर के बाद शुरू हुआ वही कल वाला रूटीन, पुराने घर से नए घर तक का सफ़र। चाचू जी नहीं थे घर में आज भी, इसीलिए आज भी अकेले जाना पड़ा। बस जैसे हम पहुँचे थे, सोने ही लगे थे, तब तक चाचू जी आ गए थे तो यूँ भी चला गया था फिर उनके पास। नहीं तो वो मेरे पास ही सोने वाला था आज भी। तो और फिर हो गई हमारी एक और खूबसूरत सी सुबह। दिन की शुरुआत वही प्यारी प्यारी चिड़ियों को दाना देने के साथ हुई। मैडम जी रूठ गए थे कि कृषु का वेट करूँगी, उसके बाद ही दूँगी। तो इसके बाद स्टार्ट हुए मेरे दिन के काम। सबसे पहले इन दोनों बदमाशों को नहलाया मैंने। मैडम जी को पहले नहलाया था मैंने, कृषु को बाद में नहलाया। फिर जब मैं इनके बाल वगैरह संभाल रही थी ना, तो कृषु मेरे को ऐसे ही इतने प्यार से मेरे गाल को छू रहा था कि ऐसे लगता है कि मुझे तो कोई थकान तो क्या ही होनी, पर बहुत सुकून मिलता है सच में। ये बच्चे की छोटी छोटी से बच्चों के साथ जो छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा के लिए यादें बन के रह जाते हैं, दिल में समा जाते हैं मतलब। तो फिर उनको रेडी करके मैं खुद नहाई और कपड़े वगैरह धोए थे। तो कपड़े सुखाने की बारी आई थी, बट अकेले नहीं, मेरे ये दो नन्हे नन्हे हेल्पर्स हमेशा की तरह मेरे साथ हैं। ये दोनों, इनके छोटे छोटे से हाथ मेरी बहुत मदद करवाते हैं और मेरा काम आधा हो जाता है। ये भले ही छोटे हैं पर मेरा बहुत बड़ा सहारा है। कपड़े सुखाकर फिर बारी थी खाना खाने की, तो मैं चली गई थी फिर इनके लिए खाना लाने यहाँ से कपड़े वगैरह। तो काश भी तो एक साथ ही सारे कपड़े नहीं उठा रही थी, बिकॉज इसको लग रहा था कहीं कृषु ज़्यादा कपड़े ना दे दे मम्मा को। फिर मैंने उसको बोला कि एक एक करके लेके आओ, तब उसने वापस रखे। फिर एक एक करके मुझे ने सारे कपड़े दिए मुझे, और ऐसे ही बस मेरा काम भी ख़त्म हो गया देखते देखते। तो दोनों के कॉम्पिटिशन कभी ख़त्म नहीं होते, हर बात पर कॉम्पिटिशन होता है इन दोनों का। चाहे मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है, मम्मा का काम करना है, चाहे कुछ भी हो। तो कपड़े सुखाने के बाद बारी आई थी इन्हें खाना खिलाने की, पर ये इतनी आसानी से कहाँ मानते हैं, एक जगह पे कहाँ बैठ के खाते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ बहुत प्यार से खाते हैं, बट कृषु अगर इधर उधर भागने लगता है तो काशवी भी इसके साथ साथ फिर भागने लग जाती है। चलो, जैसे तैसे इन्होंने खाना खाया, भागते खिलखिलाते जैसे भी है यहाँ से उठ के चले गए थे। फिर मेरे को ना एक एक को आवाज़ लगा कर बुलाना पड़ता था कि हाँ किसकी टर्न है, तो अपनी अपनी टर्न पे दोनों आके अपना अपना एक एक बाइट ले जाते थे। और फिर यहाँ पे बस इनका हो गया था लंच। कृषु तो भाग गया बस ऐसे ही, इसके पीछे पीछे मैडम जी भी भागेंगे, फिर अपनी अपनी टर्न के लिए आएंगे दोनों। तो बस फिर ऐसे ही दोनों के साथ मस्ती करते करते इन दोनों को मैंने खाना खिलाया। फिर मैं खुद चली गई थी, है ना, इनको सुलाया, उसके बाद मैं खुद चली गई थी क्या लंच करने चली गई थी। तो लंच करके जब वापस आई तो सोचा थोड़ा आराम करूँगी, बट तभी बाहर देखा तो मौसम ने ले ली थी करवट। थोड़ी थोड़ी सी हवाएं चल रही थी और जो कपड़े मैंने सूखने डालने थे वो खुद ही नीचे आने लग गए थे उड़कर। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, कपड़ों को इतना ही प्यार है मेरे से, खुद ही खुद ब खुद नीचे आ रहे हैं। मैंने सोचा चलो मैं ही ले आती हूँ। तो मौसम का था पल में धूप पल में छाऊँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और प्रोफाइल को फॉलो करके जाना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।